महा कार्टून टीवी। पबजी वाला भूत। दिल्ली शहर में रोहन नाम का एक छोटा बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। रोहन पढ़ने में कुछ खास नहीं था। उसकी इसी बात से रोहन के माता पिता बड़े ही परेशान रहते थे। एक दिन घर में रोहन अपने माता पिता से फोन के लिए जिद करने लगा। माँ, मुझे एक फोन चाहिए। रोहन, इतनी छोटी सी उम्र में ये फोन लेने का कहाँ से सूझा तुम्हें? नहीं, अभी तुम छोटे हो, कोई फोन वोन नहीं मिलेगा। मेरे सारे दोस्तों के पास फोन है, बस मेरे ही पास नहीं है। मुझे भी फोन चाहिए मम्मी। कह दिया ना एक बार कि कोई फोन वोन नहीं मिलेगा। मेरे दोस्त स्कूल प्रोजेक्ट का सारा काम फोन से ही करते हैं, जिस वजह से उनके हमेशा मेरे से अच्छे मार्क्स आते हैं। मैं ही उनसे हमेशा पीछे रह जाता हूँ। ये सुन रोहन की मम्मी ने उसके पिता से बोला, सुनिए जी, ये सही तो कह रहा है, इसको एक फोन लाकर दे ही देते हैं। क्या पता फोन आने से रोहन के मार्क्स भी अच्छे आने लग जाए। तो ठीक है, पर मैं इसे पुराना फोन ही ला कर दूंगा। ठीक है पापा। अगले ही दिन रोहन के पापा ने उसे एक पुराना फोन लाकर दिया, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो गया। कुछ दिन तक रोहन फोन को सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करता रहा जितनी उसको जरूरत थी। लेकिन एक दिन रोहन के दोस्त ने उसे पबजी खेल के बारे में बताया। खेल के बारे में सुनकर रोहन बहुत ही एक्साइटेड हो गया और वो उस गेम को अपने फोन पर डाउनलोड करने लगा। ये तो बड़ी ही मजेदार गेम है, इसे खेलकर सारी बोरियत दूर हो जाती है। कुछ ही दिनों में रोहन खेल का आदी बन गया और हर समय फोन का इस्तेमाल करने लगा, जिसे देख उसकी मम्मी ने रोहन को बोला, रोहन, तुम कुछ ज्यादा ही फोन का इस्तेमाल करने लग गए हो। हमने तुम्हें फोन इसलिए नहीं दिलवाया था कि तुम अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर बस फोन का ही इस्तेमाल करो। मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये गेम मेरे लिए नई है, तो मैं बस इसे समझ रहा हूँ और कुछ भी नहीं। हाँ तो पढ़ाई भी करो, पूरे दिन खेल में ही लगे रहना अच्छी बात नहीं है। इतना कहकर रोहन की मम्मी गुस्से से वहाँ से चली गई। मम्मी की बात को नजरअंदाज करते हुए रोहन फिर से गेम में लग गया। एक दिन रात को रोहन जब फोन पर गेम खेल रहा था तो अचानक से उसके फोन की स्क्रीन ब्लैंक हो गई और फोन बंद हो गया। अरे ये क्या, फोन तो बंद हो गया। शायद पुराना फोन है, इस वजह से बंद हो गया होगा। थोड़ी देर में छोड़ देता हूँ, अपने आप ही ठीक हो जाएगा। रोहन ने अपना फोन बिस्तर के साइड में रख दिया और वहीं लेट गया। तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। रोहन। अपना नाम सुनकर रोहन बाहर की तरफ चला गया। उसे लगा कि पापा उसे आवाज दे रहे हैं। हाँ जी पापा। बोलिए। क्या बोलूं? आप ही ने तो मुझे बुलाया था। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। गेम खेलते खेलते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? रोहन इसे अपना वहम मानते हुए अपने कमरे में वापस चला गया। जैसे ही रोहन अपने बिस्तर पर लेटा, उसे फिर से वो आवाज सुनाई दी, रोहन। इस बार रोहन डरने लगा और अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। रोहन, क्या हुआ? तुम गेम क्यों नहीं खेल रहे? ये सुन रोहन डर गया और अपने फोन की तरफ देखने लगा। उसने देखा कि फोन की स्क्रीन लाल हो गई है। ये सब देखकर रोहन चिल्लाने लगा। क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? पापा, इस फोन से अजीब सी आवाज आ रही है। रोहन के पापा ने जब फोन की तरफ देखा तो उन्हें कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ। फोन तो बिल्कुल ठीक है। पापा, इसमें से आवाज आ रही थी और कोई मेरा नाम पुकार रहा था। शायद कोई ऐप खुल गई होगी जिसमें से ये आवाजें आ रही हैं। पर पापा, फोन अपने आप बंद हो गया था।
तो कोई आवाज कैसे आ सकती है? फोन तो चालू है। पूरे दिन गेम खेल खेल कर सच में तेरा दिमाग खराब हो गया है। सो जा, कल सुबह मैं तेरी क्लास लूंगा। इतना कहकर रोहन के पापा वहां से चले गए। काफी देर सोचने के बाद रोहन की आंख लग गई। तकरीबन रात 12:30 बजे रोहन को कुछ महसूस हुआ। उसने देखा कि उसका बिस्तर और कमरे का सारा सामान हिल रहा है। उसे कुछ भी समझ नहीं आया। जब वो अपने बिस्तर से बाहर उतरा तो उसने देखा कि उसका फोन हवा में उड़ रहा है और उसके फोन से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं। रोहन, क्या हुआ? गेम क्यों नहीं खेल रहे तुम? अपने सामने इतना डरावना नजारा देखकर रोहन डर के मारे बेहोश हो गया। अगली सुबह जब वो उठा तो उसने अपने मम्मी पापा को सारी बात बताई, लेकिन उन्होंने रोहन की एक ना सुनी। कुछ दिनों बाद जब कुछ नहीं हुआ तो रोहन ने फिर से पबजी खेलना शुरू किया। काफी रात हो गई थी और रोहन पबजी खेल ही रहा था कि तभी रोहन को अपनी स्क्रीन पर एक डरावना चेहरा दिखा। ये क्या है? रोहन को एक बच्चे का चेहरा दिखाई दिया। आंखें खून जैसी लाल, चेहरा एकदम काला और होठों के पास एक बड़ा घाव। ये देख रोहन ने तुरंत अपना फोन फेंक दिया और जोर से चिल्लाने लगा, मम्मी, पापा। इतने में रोहन के मम्मी पापा उसके कमरे में गए। रोहन की बुरी हालत देखकर उसके मम्मी पापा भी डर गए। दोनों के पूछने पर रोहन ने उन्हें सारी बातें बता दी। सब सुनने के बाद रोहन के पापा ने फोन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन फोन फिर से हवा में उड़ गया और उसमें से फिर से आवाजें आने लगी। क्या हुआ रोहन? अब तुम गेम क्यों नहीं खेल रहे? आओ खेलो, मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना है। अपने सामने का नजारा देख रोहन के पापा समझ गए कि मामला कुछ गड़बड़ है। तभी उन्होंने बोला, कौन हो तुम? मुझे समझ आ गया है कि तुम कोई काली शक्ति हो। बड़े समझदार लगते हो तुम, पर मेरे बारे में पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। बस रोहन के साथ ये पबजी गेम खेलनी है। इतना कहते ही भूत की आवाज बंद हो गई और फोन नीचे जमीन पर गिर गया। कल ही मैं एक पुराने तांत्रिक को बुला कर लाता हूँ। अब वही बता पाएंगे कि ये सब क्या झोल है। अगले दिन रोहन के पापा तांत्रिक को लेकर घर आ गए। तांत्रिक फोन को देखकर ही समझ गया कि इसमें कोई भूत या आत्मा है। इसमें किसी भूत का वास है। तो जल्दी से पता लगाइए ना कि ये हमसे क्या चाहती है। तांत्रिक फोन को अपने सामने रख मंत्र पढ़ने लगा। आल तू जलाल तू, इस आत्मा के बारे में बता तू। आल तू जलाल तू। तांत्रिक के मंत्र पढ़ते ही भूत फोन से निकलकर सामने आ गया। सब उस भूत को देखकर हैरान हो गए, क्योंकि वो किसी छोटे बच्चे का भूत था। तभी तांत्रिक बोला, बता तू कौन है और इस बच्चे से क्या चाहता है? मैं एक भूत हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? मैं इस बच्चे को सबक सिखाना चाहता था। इसने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू इसे सबक सिखाना चाहता है? मेरा नहीं, पर एक दिन अपना और अपने मम्मी पापा का जरूर बिगाड़ेगा। सच सच बता, क्या तू कौन है? मैं भी रोहन की तरह जिद्दी बच्चा था। एक दिन जिस तरह रोहन ने अपने फोन के लिए घर में जिद की थी, मैंने भी वैसे ही जिद की थी। और फोन आने के बाद मैं भी पबजी जैसे खेल के पीछे पागल हो गया था। फोन का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से
मुझे रोज अपने मम्मी पापा से डांट पड़ती थी, लेकिन मैं उनकी नहीं सुनता था। फिर क्या हुआ? एक दिन मेरी मम्मी ने मुझसे फोन लेकर कहीं छुपा दिया। ये जानने के बाद मैं घर की छत पर जाकर उन्हें धमकी देने लगा कि मुझे मेरा फोन वापस दे दो, वरना मैं कूद जाऊंगा। लेकिन उन्हें मजाक में डराने के चक्कर में मेरा पैर फिसल गया और मैं सच में गिर गया, जिसके बाद मेरी मौत हो गई और मेरी आत्मा इसी फोन में बस गई। इसलिए तुम्हारे मम्मी पापा ने ये फोन बेच दिया था। उन्हें तो इस बारे में पता ही नहीं था, बस मेरी याद न आए इसीलिए उन्होंने ये फोन बेच दिया। जब मैं यहाँ आया तो मुझे रोहन भी वैसा ही करता दिखाई दिया जैसा मैंने किया था। रोहन को किस बात का सबक सिखाना चाहते हो? मैं बस रोहन को डराना चाहता था कि वो पबजी गेम ना खेले, क्योंकि वो भी इसका आदी होता जा रहा था। अपने मम्मी पापा की बात ही नहीं मान रहा था और दिन भर बस फोन में लगा रहता था। मुझे पता है कि जब आप घर वालों से दूर होते हो तो आपको कैसा लगता है। ये सब बातें सुनकर रोहन को एहसास हो गया कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा था। उसने भूत को कहा कि वो अब से फोन को बस उतना ही इस्तेमाल करेगा जितनी उसे जरूरत होगी और मम्मी पापा की बातें भी मानेगा। ये सब सुनकर भूत वहां से चला गया। तभी रोहन बोला, मम्मी पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब से मैं आपकी सारी बातें मानूंगा और सिर्फ मैं पढ़ाई पर ही ध्यान दूंगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।